अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल व करम से हम अपनी अरबी ग्रामर क्लास का आज का सबक शुरू करते हैं। अरबी ग्रामर के बारे में हमने पढ़ा था कि हरूफ जो अलिफ बा ता हरूफुल हिजा कहलाते हैं। हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, और अल्फाज जब बनते हैं लफ्ज़ को अरबी ज़बान में कलिमा कहते हैं। लफ्ज़ को कुरान हकीम का हर लफ्ज़ जो है बामाना है और बामाना लफ्ज़ कलिमा है। कलिमा की 3 अक़साम है, हमने पढ़ी थी। कलिमा की 3 अक़साम है, कितनी, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं इंग्लिश में, और अरबी में या उर्दू में कितने हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 इस्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कलमा की 3 अक़साम है। पहला इस्म, किसी चीज़, जगह, शख्स का नाम। फ़ेल, कोई काम, कोई ज़माने के साथ जो काम किया जाए, ज़माने की हालत में हो, माजी, हाल, मुस्तक़बिल में, तो वो फ़ेल, वर्ब और हर्फ कहलाता है। तीसरी किस्म, इस कलमा की तीसरी किस्म हर्फ है। हमने ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इस्म, फ़ेल और हर्फ, 3 चीज़ें। जिस दिन हम इन 3 चीज़ों को पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह इनके बारे में इल्म हासिल कर लेंगे, तो कुरान हकीम हम इंशाल्लाह उसे समझ सकेंगे। अल्लाह ताला का कलाम है, बहुत आसान है। इस्म के बारे में आप पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले इस्म के बारे में, फिर फ़ेल और हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्म के बारे में हम देखते हैं। इस्म के बारे में 4 बातों का जानना ज़रूरी है। इस्म के बारे में 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। इसके बगैर ना इस्म वो समझ में आ सकता है और ना ही इसको हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बातों के इल्म के बगैर हम समझ नहीं सकते इस्म की तरकीब, इस्म के बारे में, और ना ही हम इसे जुमले में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 4 बातें कौन कौन सी हैं जो 4 बातें हमने इस्म के बारे में समझनी है? नंबर 1 जिन्स, जेंडर जिसे हम कहते हैं, यानी मुज़क्कर या मुअन्नस। जिन्स 2 तरह की होती है, या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। तो नंबर 1 जिन्स के बारे में, जेंडर के बारे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 अदद, यानी नंबर। नंबर वाहिद, 2 को अरबी में 2 के लिए मुसन्ना, या जिसे मुसन्ना बनाने के अमल को उस्ताद हामिद सुहेल साहब फरमाते हैं, मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं, तस्निया कहा जाता है। तो 1 के लिए अरबी में वाहिद, 1 के लिए, 2 के लिए मुसन्ना, और 3 या 3 से ज़्यादा से जमा शुरू होती है। जमा अरबी में 3 या 3 से ज़्यादा के लिए शुरू होती है। 2 के लिए एक अलग लफ्ज़ होता है। तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नंबर के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? वाहिद, मुसन्ना और जमा। फिर इसम की जो तीसरी चीज़ होगी जिसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो होगी वुसअत। इसम की वुसअत के बारे में हम पढ़ेंगे। कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, वुसअत कहते हैं, यानी नकिरा या मारिफा। इसम नकिरा है, आम नाम है, नकिरा है या मारिफा है या ख़ास नाम है। आम नकिरा आम चीज़ को, आम नाम को कहते हैं, और मारिफा ख़ास नाम। ख़ास नाम किसी इंसान का नाम, तो मारिफा की इंशाल्लाह अक़साम है, वो भी हम पढ़ेंगे, और बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलाम है, अरबी ज़बान बहुत आसान है। और उर्दू बोलने वालों के लिए, जैसे कि मैं शुरू से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम फरमाते हैं कि उर्दू ज़बान बोलने वालों के लिए 80% कुरान हकीम में वो अल्फाज हैं कि जो उर्दू में हम अपनी ज़बान में आम तौर पर बोलते रहते हैं। लहजों का थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा वो हम जान लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कलाम आसान है, तो उसको समझने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे उसमें वुसअत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैपेसिटी, इसम का नकिरा या मारफा होना। और चौथी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा इसम का एराब। इसम का एराब यानी उसका स्टेटस। वो उसमें 3 किस्म का आमतौर पर एराब है। मरफू, या जिसे रफ़ा भी कहते हैं, मरफू या रफ़ा, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, मरफू या रफ़ा। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मनसूब, या जिसे नसब भी कहा जाता है, मनसूब या नसब, जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, या नॉमिनेटिव केस भी, एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, मनसूब यानी नसब। और नंबर 3 मजरूर, इसम का एराब के एतबार से मजरूर होना या जर। कभी हम हालत जारी, हालत जरी कहते हैं, कभी मजरूर कहते हैं। मजरूर या जर होना यानी पोजेसिव केस, पोजेसिव केस, या जिसे जेनिटिव केस भी कुछ लोग कहते हैं, पोजेसिव केस या जेनिटिव केस। तो ये एराब के एतबार से हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एराब यानी इसम के स्टेटस के एतबार से रफ़ा, नसब या जर, या मरफू, मंसूब या मजरूर।
یہ چیزیں جب ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے انشاءاللہ اسم کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اسم کے بارے میں آج ہم جو پہلی چیز پڑھیں گے وہ ہوگا جنس. اسم کی جنس. آج ہم جنس سے شروع کرتے ہیں. میں اسے مٹا دیتا ہوں اور آگے ہم شروع کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ہم اس طرح سے ریوائز کرتے رہیں گے. تو میں نے عرض کیا حروف حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی تین اقسام ہیں جی. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. ہم اسم کے بارے میں جان رہے ہیں تو اسم کے بارے میں آج ہم پہلی چیز پڑھیں گے اس کی جنس کے بارے میں. اسم کی جنس یعنی جینڈر. ٹھیک ہے جی. جسم یا جینڈر. ٹھیک ہے. تو جنس کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے. یا مذکر ہوتا ہے اور یا مؤنث ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے اسم. مؤنث. تو مؤنث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. مؤنث بھی دو طرح کی ہوتی ہے. مؤنث حقیقی یا مؤنث غیر حقیقی. ہر لفظ عربی زبان میں مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے یا اہل زبان اسے مؤنث نہ بولتے ہوں. تو ہر لفظ عربی زبان میں مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس میں مؤنث کی کوئی نشانی کوئی علامت نہ پائی جائے. تو مذکر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ والد اور اس کی حقیقی مؤنث ہے والدہ. لڑکا اس کی حقیقی مؤنث لڑکی. اور بیٹا مذکر ہے اور حقیقی اس کی مؤنث ہے بیٹی. تو یہ تو ہو گئے حقیقی. ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی جس کا اصل میں کوئی حقیقی کوئی مؤنث اس کا بنتا ہو. مذکر مؤنث حقیقی یعنی اس کی کوئی اس کا مذکر بھی ہو. اور دوسری ہے مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں. مؤنث حقیقی یا مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. یہاں تک بات واضح ہو گئی تھی. جنس کے بارے میں اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اسم کی ایک حصے کے بارے میں جو ہے جنس. تو جنس میں مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. اور ہر لفظ مذکر ہے جب تک کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہ پائی جائے یا وہ حقیقی مؤنث نہ ہو یا مؤنث اہل زبان اسے مؤنث سماعی نہ ہو, اہل زبان اسے مؤنث نہ بولتے ہوں. تو یہ چند قسمیں ہوں گی مؤنث کی. وہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ مؤنث کے بارے میں. تو انشاءاللہ آگے بھی پھر آسان ہو جائے گا. میں بالکل آسان طریقے سے اور مشہور اور معروف یعنی بہت ہی بھاری بھرکم اصطلاحات سے نہیں پڑھا رہا بلکہ اردو بولنے والوں کے لیے جو بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے سے چل رہا ہوں. مؤنث حقیقی اور دوسرا ہے مؤنث لفظی یا مؤنث غیر حقیقی. مؤنث کی دو قسمیں ہیں. مؤنث حقیقی یا مؤنث لفظی یا غیر حقیقی. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں مؤنث لفظی کی اقسام. ایک تو ہے حقیقی مؤنث. مثال کے طور پر ماں, باپ ہے تو اس کی حقیقی مؤنث ہے ماں. اور لڑکا ہے تو لڑکی مؤنث حقیقی ہو گئی لڑکی.
भाई है तो बहन, इमरातुन औरत है तो मर्द, यानी और गाय है, गाय वगैरह, ये मुअन्नस हकीकी है। और मुअन्नस लफ्ज़ी वो मुअन्नस वो मुअन्नस इस्म जिसे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, मसलन मिरवातुन, शमसुन, सहराउ, हुस्ना, ये इस तरह के मुअन्नस लफ्ज़ी की अक़साम। अब हम देख लेते हैं मुअन्नस लफ्ज़ी या गैर हकीकी की अक़साम, वो कौन कौन सी हैं जी। मुअन्नस लफ्ज़ी की वो किस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए, मसलन गुरफ़तुन कमरा, सफ़राउ ज़र्द रंग, अमयाउ नाबीना, उज़्मा सबसे अजीम। अलामत मुअन्नस की अलामात कौन सी होती हैं? अलामत मुअन्नस की अलामात वो कौन कौन सी होती हैं जी, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 ताए मरबूता, नंबर 1 इसकी अलामत गोलता, जिसे ताए मरबूता कहते हैं, मरबूता। और नंबर 2 अलिफ और हमजा है जिस लफ्ज़ के आखिर में, अलिफ के बाद हमजा है या खड़ी ज़बर हो और आखिरी हर्फ उसका या हो, ये अलामात होंगी। ताए मरबूता को आसानी तौर पर गोलता भी कहा जाता है, ताए मरबूता को आम तौर पर गोलता भी कहा जाता है। और मुअन्नस की दोनों अलामतों में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अलामत यही है। अक्सर लोग हम देखते हैं उर्दू में भी अक्सर लोग गोलता तुन 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 लगाते रहते हैं, तो ये गोलता ये बहुत बड़ी अलामत है इसकी अक्सर, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं इस्तिस्नात आ जाते हैं, जैसे खलीफतुन, अल्लामतुन, खलीफा तुन गोलता है आखिर में, लेकिन मुज़क्कर लफ्ज़ है, खलीफा मुज़क्कर होता है। और अल्लामातुन बहुत बड़ा आलिम, अल्लामा, और वो मुज़क्कर भी होता है, अपना मुज़क्कर ही होता है। तो मुअन्नस एक होती है मुअन्नस जो अलामत पाई जाए उसमें ताए मरबूता या कुछ अल्फाज के आखिर में ये अलामत आ जाए जो मैंने लिखी हैं। और मुअन्नस समाई, मुअन्नस लफ्ज़ी की वो किस्म, मुज़क्कर गैर हकीकी या लफ्ज़ी की वो किस्म जिसे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं, यानी उसके ऊपर कोई कायदा नहीं है, वो अहले ज़बान ही उसे मुअन्नस बोलते हैं तो मुअन्नस होता है। इनमें ना तो कोई अलामत पाई जाती है और ना ही इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद होता है। मसलन समाउन, अब अहले अरब ही इसे मुअन्नस बोलते हैं। और अर्ज़ को अहले अरब ज़मीन को, अर्ज़ को मुअन्नस बोलते हैं। और इस तरह से शमसुन, हम सूरज को मुज़क्कर बोलते हैं उर्दू वाले लोग, लेकिन अरब शमसुन को मुअन्नस बोलते हैं। और यदुन हाथ वगैरह, मुअन्नस समाई के चंद ग्रुप। मुअन्नस समाई की जो और अलामत है वो कौन कौन सी हैं? हवाओं के नाम, नंबर 1 हवाओं के नाम, अक्सर मुअन्नस समाई हवाओं के नाम। नंबर 2 शराब के नाम, हवाओं के नाम, शराब के नाम। और नंबर 3 आग के नाम, जो भी आग के नाम है अरबी ज़बान में अरब उन्हें मुअन्नस बोलते हैं, आग के नाम। और नंबर 4 शहरों और मुल्कों के नाम, नंबर 4 शहरों और मुल्कों के नाम। ठीक है जी, तो ये अहले अरब इन्हें मुअन्नस बोलते हैं। नंबर 5 जिस्म के वो अज़ा जो जोड़े की सूरत में दो दो हैं, यानी हाथ 2 हैं, आंखें 2 हैं, जिस्म के वो अज़ा जो जोड़ों में, जोड़ों की सूरत में। ठीक है जी। और नंबर 6 मुतफरिक अस्मा, कुछ मुतफरिक अस्मा वो भी होते हैं जो कि मुअन्नस अहले ज़बान अहले अरब मुअन्नस होते हैं, मुतफरिक अस्मा। ठीक है जी, उसमें मिसाल के तौर पर मुतफरिक अस्मा में अर्ज़, ज़मीन, शम्स, सूरज, नफ्स, जान, दार और हर्ब और असा, ये मुअन्नस गैर हकीकी या मुअन्नस लफ्ज़ी की कुछ किस्में हैं। इस्तिस्नात रहेंगे, एक्सेप्शंस होंगी कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर यही है। तो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कुछ हम तरीका देख लेते हैं, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते कैसे हैं। ठीक है जी, अब हम ज़रा ये देख लेते हैं।
مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں صادقن، صادقن مذکر، یہ مذکر لفظ ہے، اس کے ہم مؤنث بناتے ہیں، مؤنث سے مؤنث بناتے ہیں، صادقن سے گول تا کے آگے، کاف کے آگے گول تا لگانا، صادقہ کن، صادقہ، صادقہ کن، مؤنث بن گیا صادقن سچا، ایک سچا، صادقۃن ایک فیمیل سچی، ٹھیک ہے جی. اور صالحن، صالحن ایک نیک مرد، صالح، صالحن، اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ صادقن، صادقۃ، صالحن، صالحۃن، صالحۃن. مؤمن ایک سچا مومن، مومن میل یا مذکر، مؤمن، مؤمن، اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ مؤمنۃ، سمپل، مؤمنہ، ایک سچی فیمیل، مؤمن، مؤمنۃ. اسی طرح سے مثال کے طور پر حسن اچھا، حسن اچھا، تو مؤنث کیا بنے گی؟ حسنۃ، حسنۃ، سمپل. منافقن، منافقن ایک مذکر، منافق، منافقن، اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ منافقۃن، منافقۃن، سمپل، کوئی مشکل نہیں. مذکر صادقن، مؤنث صادقۃن، صالح، صالحۃ، مؤمن، مؤمنۃ، حسن، حسنۃ، منافق، منافقۃ. اور ایک مثال ہم اور بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر عالم، عالم ایک مذکر، عالم، عالم، ٹھیک ہے جی. اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ عالمۃ، عالمۃ، ٹھیک ہے جی. یہ ہے سمپل طریقہ مذکر مؤنث بنانے کا. ایک بار آپ لوگ اسے دوہرا لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسان ہو جائے گا. کچھ استثناءات ہوں گے جو آخر میں بولتا آئے گی، لیکن وہ لفظ مذکر ہوں گے، جیسے طلحہ، طلحۃن، ٹھیک ہے، خلیفتن، جیسے میں نے عرض کیا، حذیفتن، علامتن. تو ایکسیپشنز کبھی کبھی آ جائیں گے کہیں کہیں، لیکن عام رول یہی ہوگا، صادقن، صادقۃن، حسن، حسنۃ، صالح، صالحۃ، عالم، عالمۃ. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ مذکر سے مؤنث بنے گی. اچھا جی، تو کچھ ہوتی ہیں یہ ہے سمپل سیدھا سیدھا مذکر سے مؤنث بنانا. کچھ ہوتی ہیں جو کہ مذکر لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور مؤنث لفظ کا کچھ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، آگے پھر ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. آج ہم نے جنس کو پڑھا، آگے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد پھر اور اسم کی دوسری قسم پڑھیں گے. آج ہم یہیں تک اپنے سبق کو رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین.